आप सब लोग कैसे हैं? मैं यही ध्यान और भावना करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित होंगे, खुश होंगे, मग्न होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। तो जैसा कि मैं हर रोज कहता हूँ, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो चलिए दर्शकों, जैसा कि हम लोग दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की गाथा है 113, 113 और पीए बगे की है 5। दंपति गाथा है 113 और पीए बगे की है 5। तो चलते हैं इस गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस उद्देश्य पर, किस कारण, किस जगह पर, किस स्थान पर उपदेशित किया, किसको लक्ष्य बना करके। तो चलते हैं उस जगह पर, उस स्थान पर, उस कारण पर, उस उद्देश्य पर, उस कथा पर, उस व्यथा पर, उस कहानी पर। एवं मे सुतंग एकंग समयंग भगवा सावथियंग विहरति जेत बने अनाथ पिंडिकस्य आराम। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए जेतवनाराम में विहर रहे थे। उस समय की एक कहानी है, उस समय की घटना है, उस समय ये कथा है। श्रावस्ती की जो विशाखा महाउपासिका थी, उम्र दराज हो गई थी, उसके बहुत से नाती नातिने थे, पोते पोते थे। एक दिन क्या हुआ, उसकी एक नातिन जो थी, जिसका नाम था दत्त कुमारी, सुदत्ता भी कहते थे, सुंदर थी बहुत, और अपनी दादी की बहुत आज्ञाकारिणी थी। वो भी बुद्ध धम्म संघ को फॉलो करती थी, तो बुद्ध की शिक्षा को मानती थी, इसलिए सबका सम्मान करती थी, और सुंदर भी अति थी। आचरण जितने सुंदर थे उतने ही उसका रूप भी सुंदर था, अनुहार भी सुंदर था। तो अचानक क्या हुआ कि उसका शरीर छूट जाता है, पर निवृत्त हो जाती है, मर जाती है, डेथ हो जाती है। अब तो जो है विशाखा का रो रो के बुरा हाल। क्यों? कोई हमारा जब प्रिय होता है, जब हमसे बिछुड़ता है, तो हमें कितना दुख होता है। जिसको हम ज्यादा चाहते हों, ज्यादा प्यार करते हों, उसके न रहने पर हमें कितना दुख होता है। उन बातों को सोच सोच करके, कौन सी बातों, जो जो कृत्य वो मेरे लिए करता था, जो मेरे लिए काम करता था, इस कारण दुख होता है। जब, और ये सबको मालूम है, हर व्यक्ति जानता है, हर इंसान जानता है, हर मनुष्य जानता है कि जिसने जन्म लिया, जन्म मरण दुख रोग बुढ़ापा मन की खिन्नता हैरानी की परेशानी बेचैनी विषमता, तो जिसने जन्म लिया है उसको दुख भी आएंगे, रोग भी लगेगा, बुढ़ापा भी आएगा, मरना भी पड़ेगा। मरना भी सबको है। तो वो शोक में, उस दुख में वो रो रो कर, उसका बुरा हालत, पूरे कपड़े भीग रहे थे, अब वो शांति नहीं मिल रही थी उसको। तो वो जाकर के उन भीगे हुए कपड़ों में पहुंचती है तथागत सम्यक संबुद्ध के पास, और पंचांग प्रणाम करती है, और अश्रुओं की धारा उसके बहती है आंखों से। तो तथागत जब उसकी विशाखा महाउपासिका की ऐसी हालत देखते हैं, तो पूछते हैं क्या बात है उपासके, क्या कारण है, आज बहुत दुखी नजर आ रही हो मुझे। लेकिन तथागत समदर्शिता थे, सब बात जानते, लेकिन फिर भी पूछा। तो विशाखा ने जवाब दिया, तथागत सम्यक संबुद्ध, हे शास्ता, हे भंते जी, मेरी जो प्रिय नातिन दत्त कुमारी थी, सुदत्ता, उसका देहांत हो गया, देह का अंत हो गया, प्राणांत हो गया, पर निवृत्त हो गई, मर गई, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं, मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा। तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने पूछा उपासिका से, विशाखा से, कि भाई तुम्हारे कितने नाती नातिन हैं? कि हैं
5 नाती हैं, 7 नातिने हैं। अच्छा, ठीक है। तो तथागत सम्यक समुद्र सबसे ज़्यादा किसको प्यार कि हमारा कोई भी बिछड़ेगा, हमारा कोई भी हमें छोड़ेगा तो हमें दुख होगा। तो तथागत सम्यक समुद्र ने उससे क्वेश्चन किया, प्रश्न किया, सवाल किया कि विशाखे एक बात हमें बताओ। बातों मुलझाया, बताया, पूछा कि हमें ये बात बताओ कि आपके श्रावस्ती नगर में प्रतिदिन एक दिन में कितने लोग मरते होंगे? तो बोली किसी दिन 4 मरते, किसी दिन 6 मरते, किसी दिन 10 मरते, किसी दिन 12 मरते, किसी दिन 1 मरता, किसी दिन 2 मरते, किसी दिन 8 मरते, किसी दिन 9 मरते, किसी दिन 15 मरते। मतलब नित्य प्रति रोज न रोज मरता है। क्यों? तो किसके किसके लिए आंसू बहाएगी, किसके लिए दुख करेगी? तो बोली तथागत इसके लिए तो हमारे नाती नातनी पर्याप्त है दुख उठाने के लिए, रोने के लिए। तो तथागत समय से उसी समय इसका था उपदेशित किया विशाखा को लक्ष्य बनाकर कि देखो विशाखे क्या गाथा है। प्रेम तो जायते शोको, प्रेम तो जायते शोको, प्रेम तो जायते भयं, प्रेम तो विप्रमुत्तसनत्ति शोको कुतो भयं। पे तो जायते शोको, पे तो जायते भयं, पे मतो विप्रमुत्तस नत्थि शोको कुतो भयं। विशाखे प्रेम से शोक उत्पन्न होता है, प्रेम से भय उत्पन्न होता है, प्रेम से दुख उत्पन्न होता है। प्रेम से युक्त, प्रेम से मुक्त हुआ जो व्यक्ति है उसको शोक नहीं, उसको भय नहीं होता। हम ये नहीं कहते कि ऐसा ना करो, अपनों प्रति भावना ना रखो। आपका जो कर्तव्य है उसको पालन करते रहना चाहिए। लेकिन ये अनित्य धर्म है। जितनी संसार वस्तुएं सभी बनी है उनको नष्ट भी होना है। बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाहिते उनकी नहीं रही, वंश भी हानि हो गई ऐसे लोगों। और बड़े बड़े किले, बड़े बड़े महल बने, आज सब टीलों में परिवर्तित हो चुके हैं। तो जो चीज इस संसार में बनी उसको नष्ट होना है, अनित्य धर्म है। और वैसे ही जिसने जन्म लिया उसको एक दिन मरना अवश्य है। तो जो अगर आज 1 मर गए, तेरी नातिन मरी, कल 2 मर जाए, 2 का दुख कम होगा, परसों 3 मर जाए, 3 का दुख कम होगा। इसी प्रकार जितने कम होंगे आपके प्रिय लोग उतना ही दुख आपको कम होगा। और जिसके बिल्कुल प्रिय नहीं होगा, कोई प्रिय है ही नहीं उसका, तो अपने से भी उतना प्रेम नहीं करेगा। तो उसको वो शोक रहित है, उसको दुख रहित है, वो भय रहित है। उसको दुख किस बात का? सभी अपने और कोई नहीं अपना, सभी अपने और कोई ही नहीं अपना। दुख से मुक्ति का दुख मुक्त होने का यही है सपना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूं। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोगों में मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।